हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 15.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या करें? एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं और ये दोनों फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दिस फंक्शन। अच्छा, पहले हम लोग देख ले, चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, और फिर उसके बाद इसके रॉल्स थ्योरम के कन्वर्ज के बारे में हमें यहाँ पे आप कुछ कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो ना तो कंटिन्यूअस होते हैं और ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं। तो लिख सकते हैं कि एवरी यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous and differentiable है ना, नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं तो आप इसको चेक करके भी दिखा सकते हैं। आप इसकी इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर कंटिन्यूटी को चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 6 ले लीजिए, 7 लीजिए, किसी को भी लेके चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर की यहाँ पे बात करें तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है इज डिसकंटिन्यूअस एट, देखो 5 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, 6 पे भी होगा, 7 पे भी होगा, 8 पे भी होगा, 9 पे भी होगा, सब पे इसके बीच जितने भी पॉइंट होगा सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सो जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो रॉल्स थ्योरम में एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, कन्वर्स में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके कन्वर्स के बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि द कन्वर्ज ऑफ रॉल्स थ्योरम does not hold good because f dash x इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग करेगा 5 to 6 के बीच, है ना, यूनियन, है ना, सबको ले लेते हैं एक साथ, 6 से 7 के बीच, है ना जी, 7 to 8 के बीच, 8 to 9 के बीच। f डैश एक्स 0 के इक्वल होगा, बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। बट एफ एक्स इज नाइदर continuous nor differentiable ठीक है, ऑन इंटरवल 5 to 9। सेम इन लोग सेकेंड नंबर के लिए भी लिख सकते हैं। हमारे पास फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया और इंटरवल दिया है -2 से 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 and 2, है ना, इन इंटरवल -2 से 2। सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। और फिर कन्वर्स की बात करेंगे, कन्वर्स की यहाँ पे लिख सकते हैं कि द
converge of Rawls theorem does not hold good because f dash x equal to 0, यहाँ लिख सकते हैं कि for all x belongs to -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन यहाँ 0 to 1 यूनियन 1 से 2, ठीक है। बट एफ एक्स जो फंक्शन है वो ना तो डिफरेंशिएबल है, नहीं कंटिन्यूअस है, बट एफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस nor differentiable on इंटरवल -2 से 2। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। इट इज गिवन दैट रॉल्स थ्योरम होल्ड द फंक्शन एफ एक्स दिस एंड द इंटरवल 1 to 2 दैट एट पॉइंट x इक्वल टू 4/3, जो 4/3 इस इंटरवल का पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। चलिए यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 से 2। ये कह रहा है कि रॉल्स थ्योरम को होल्ड करता है, यानी कि फंक्शन देख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं जब एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 1 से 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूंकि आपके पास ऊपर दिया है कि रॉल्स थ्योरम holds for the function f(x), तो जब f(x) को होल्ड करता है यानी कि f1 जो होगा f2 के इक्वल होगा, है ना, होगा ना जी। तो 1 रख देते हैं फंक्शन में, 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू में 1 इक्वल टू में 2 का क्यूब प्लस b इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का c इंटू में 2। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस b प्लस c, और यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b प्लस का 2c। अब आप देखो इसको इधर लाते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों को इधर लेके चले आते हैं या 1 को इधर लेके आते हैं, कोई भी काम कर सकते, इसको उधर लेके जाओ। 1 माइनस 8 इक्वल टू में 4b और प्लस का 2c माइनस b माइनस c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो आ जाएगा 3b प्लस का c इक्वल टू माइनस का 7। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया है, यहाँ पर है x का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2bx और प्लस का c, ठीक है। चलिए बाई रॉल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, f डैश कितना पे दिया था 4/3 पे ना, 4/3 देख लो यहाँ पे ऊपर कह रहा था, ऊपर क्वेश्चन में देखिए 4/3 दिया होता तो 4/3 पे f डैश x क्या होना चाहिए 0, यानी कि 3 इंटू में 4/3 का 3 इंटू में 4/3 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू में
4/3 और प्लस का c इक्वल टू में 0। तो देखिए 3 इंटू में 16/9 प्लस का 8b/3 और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, यहाँ एलसीएम ले लें क्या 3, तो हो जाएगा 16 प्लस का 8b प्लस का 3c इक्वल टू में 0। ऊपर आ जाएगा 16 प्लस का 8b प्लस का 3c इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा 8b प्लस का 3c इक्वल टू माइनस का 16, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या था आपका 3b प्लस c इक्वल टू माइनस का 7, देख लो ऊपर यही था, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया है 8b प्लस 3c इक्वल टू माइनस का 16। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। एक काम करो फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से, तो हो जाएगा 9b प्लस का 3c इक्वल टू माइनस 21 और यहाँ पे 8b प्लस 3c इक्वल टू माइनस का 16। साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा b और इधर ये प्लस होगा ना, यहाँ पे साइन चेंज किया तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए b का वैल्यू -5 आ गया, तो b का वैल्यू माइनस का 5 आ गया, तो अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3 इंटू में b की जगह -5 पुट कर देते हैं और प्लस c इक्वल टू -7, तो -15 प्लस b प्लस c इक्वल टू -7, यानी कि हो जाएगा c इक्वल टू -7 प्लस का 15, यानी c का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा। तो देर लिख सकते हैं b एंड c के वैल्यू, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू में 8। समझ गए, यही ना हमें वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।